हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का वर्गीकरण। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संविधान को कितने वर्गों में किन किन आधारों पर बांटा जा सकता है। साथ ही जो है हम जानेंगे कि भारतीय संविधान को किस वर्ग में रखा जा सकता है। ठीक है, तो आइए आधार के आधार पे जो है सबसे पहले मैं संविधान को वर्गीकृत करता हूँ। पहला आधार यदि मान लिया जाए तो उद्गम या उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं बाबू। एक तो होता है विकसित संविधान। कौन होता है? विकसित संविधान। और दूसरा होता है निर्मित संविधान। विकसित संविधान को इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे और निर्मित को इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। ये विकसित संविधान और निर्मित संविधान क्या होता है? निर्मित संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा बनाया हुआ संविधान है। जैसे भारत का संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, तो किसी संविधान सभा के द्वारा जब संविधान बनाने का काम किया जाता है तो उसको निर्मित संविधान कहते हैं। और विकसित संविधान क्या है? किसी देश के परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति को जब संविधान का रूप दे दिया जाए तो वो विकसित संविधान है। यानी उसकी परंपरा से कुछ बातें चलती हुई आ रही थी, उसके रीति रिवाजों में बातें थी और आज जो है एक संवैधानिक रूप ले लिया है उन सभी बातों ने, तो वो जो है विकसित संविधान कहा जाएगा। ठीक है, तो ये उद्गम, उत्पत्ति या निर्माण के आधार पे दो प्रकार से जो है दो वर्गों में संविधान को बांटा जा सकता है। दूसरा बाबू बात करें हम लोग संविधान की शासन प्रणाली के आधार पर या संविधान में निहित मूल्यों के आधार पर। संविधान में निहित मूल्यों के आधार पे या संविधान की शासन प्रणाली के आधार पर जो है संविधान को दो भागों में बांटा जा सकता है बाबू। एक तो होता है लोकतंत्रात्मक, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कहते हैं, और दूसरा होता है राजतंत्रात्मक, जिसको मोनार्किकल कहते हैं बाबू। तो संविधान की शासन प्रणाली के आधार पर दो प्रकार से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। लोकतंत्रात्मक जो संविधान होता है बाबू, उसमें जो शासन की वास्तविक शक्ति है वो जनता के हाथों में होती है, और राजतंत्रात्मक में जो है किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में होती है। ये दो महत्वपूर्ण है, और भी इसमें और भी जो है इसके भाग आ जाएंगे, तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, वैसे इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जरूर आएंगे वर्गीकरण जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग जानेंगे कि अभी आगे मिलेगा हम लोग को कि एकात्मक जो है संविधान क्या होता है ना, संघीय संविधान क्या होता है, या लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है। तो इन तरह के संविधानों के बारे में जो ये क्लासिफिकेशन मिलेगा, इसके बारे में डिटेल्स में भी अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट होगा वहाँ बात करेंगे। इस संक्षेप में जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको आप याद रखेंगे कि लोकतंत्रात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें शासन की वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में होती है। यानी उस संविधान में बातें वर्णित रहती है कि वास्तविक जो शक्ति है शासन की वो जनता के हाथों में है, और राजतंत्रात्मक में जो है किसी विशेष व्यक्ति के हाथों में निहित होती है। ठीक है, राजा के हाथों में निहित होती है, और ये वंश परंपरा पे आधारित होती है। तीसरा जो है आधार देख लिया जाए, इस आधार पे संविधान को जो है अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है, वह है संकलन की प्रकृति। संकलन की प्रकृति के आधार पे बाबू
संविधान दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में संविधान आप लिख लेंगे सब में, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक होता है अलिखित संविधान, है ना, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान की ज्यादातर बातें लिखी हुई मिलती है। ऐसा नहीं कि लिखित संविधान में सभी बातें एकदम लिखी हुई मिलती है, अलिखित बातें नहीं मिलती है, अलिखित भी बातें होती हैं, लेकिन ज्यादातर बातें लिखी हुई मिलती है। और अलिखित संविधान में ज्यादातर बातें लिखी हुई नहीं मिलती। अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये लिखी हुई नहीं है, ये भी लिखा हुआ होता है, लेकिन इसमें कम बातें जो है लिखी गई रहती है और ज्यादातर बातें जो एक परंपरा से चलती हुई आ रही हैं वो अपनाई जाती है इसमें। तो दो प्रकार से होता है। वैसे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है। ये याद रखेंगे आपकी संकलन की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित होता है। ठीक है। उसके बाद से जो है संशोधन की प्रकृति के आधार पर कि प्रकृति के आधार पर, संशोधन की प्रकृति के आधार पे बाबू संविधान दो प्रकार का होता है। यहां भी एक तो होता है लचीला, जिसको कहते हैं लचीला कहिए, या इसी को नम्य कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? नम्य कहा जाता है, या सुपरिवर्तनशील संविधान। फ्लैक्सिबल, इंग्लिश क्या होता है? फ्लैक्सिबल। और दूसरा जो प्रकार है वो कठोर, या उसको अनम्य कहिए, या दुष्परिवर्तनशील इसको कहिए, दुष्परिवर्तनशील। इंग्लिश में इसको रिजिड कहेंगे, रिजिड। तो लचीला संविधान क्या है और कठोर संविधान क्या है? वह संविधान जिसमें निहित अनुच्छेदों को जो है बहुत कम मत के द्वारा या बहुत आसान तरीके से जो है क्या किया जा सके, संशोधित किया जा सके, बदला जा सके। यानी जो है विशेष बहुमत की जहां जरूरत ना पड़े किसी भी नियम को बदलने के लिए, जिस संविधान में लिखी जो यदि कोई नियम है या कोई जो अनुच्छेद बातें लिखी गई हैं उसको बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए जो है ज्यादा बहुमत की जरूरत ना हो, तो फिर वो लचीला हो जाएगा, वो नम्य हो जाएगा। और कठोर क्या होता है या अनम्य क्या होता है? तो जिसमें लिखित प्रावधान को हटाने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है, उसको हटा पाना आसान नहीं होता है, तो उसको कहेंगे कठोर संविधान या अनम्य या दुष्परिवर्तनशील संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाएगा। तो संशोधन की प्रकृति के आधार पर भी ये दो वर्गों में बांटे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से जो है भौगोलिक आधार पर ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एकात्मक, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है संघात्मक, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। एकात्मक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इस तरह का प्रावधान करता है कि पूरी जो शक्ति होती है बाबू वो किसी एक के हाथ में, यानी केंद्र के हाथों में निहित होती है। और जो संघात्मक होता है वो इस तरह का प्रावधान करता है कि जो शासन की शक्ति है वो केंद्र के हाथ में भी और प्रांत के हाथों में भी निहित होती है। तो जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्चुअली एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वह व्यवस्था है जिसमें सारी शक्ति जो है केंद्र के हाथ में निहित हो। तो उस तरह की बात को दिखाने वाला, लिखने वाला जो संविधान है, इस तरह के प्रावधान को बहाल करे, उस संविधान को कहेंगे एकात्मक संविधान। और संघात्मक शासन प्रणाली क्या है? संघात्मक व्यवस्था क्या होती है? जिसमें जो है शासन की जो शक्ति है किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी जो एक संस्था के हाथ में ना होकर
अलग अलग हाथों में है, जैसे केंद्र के हाथ में कुछ शक्तियां हैं, कुछ प्रांत के हाथों में शक्तियां हैं, तो संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। और इस तरह के प्रावधान को जो संविधान रखता है या करता है, उसी को जो है संघात्मक संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो भौगोलिक आधार पर जो है ये एकात्मक और संघात्मक दो प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद से जो है सरकार के रूप के आधार पर बात करें हम लोग, के आधार पर बात करें हम लोग, तो यहां भी ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक तो होता है संसदीय, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री, और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल। तो संसदीय संविधान क्या होता है और अध्यक्षात्मक संविधान क्या होता है? संसदीय व्यवस्था में बाबू जो कार्यपालिका होती है ना, वो लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है, आंसरेबल होती है। कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच यहाँ परस्पर संबंध होता है, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री जो होते हैं वो शासन व्यवस्था के प्रमुख होते हैं। सीधे इसका उल्टा होगा अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत। कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें राष्ट्र प्रमुख जो हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति होते हैं, और ये जो मैंने बताया संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री जो होते हैं उनके हाथों में शासन की वास्तविक शक्ति होती है, और राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष तो राष्ट्रपति ही होते हैं, लेकिन शासन व्यवस्था उनके हाथों में नहीं होती है, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के हाथों में जो है शासन व्यवस्था निहित होती है। तो ये दो प्रकार से, तो ये दोनों प्रावधान रखने वाला जो संविधान है, संसदीय यदि प्रावधान को रखे हुए, संसदीय व्यवस्था को रखे हुए तो संसदीय संविधान कहलाएगा, और जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था को लागू करता हो उसको अध्यक्षात्मक संविधान कहा जाएगा। दो अलग अलग वर्गों में इसको बांट देंगे हम लोग। तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, ये इस आधार पे हम बांट सकते हैं। सरकार के जो है रूप के आधार पे इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, दो वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद से जो है अस्थायित्व के आधार पे बाबू, अस्थायित्व के आधार पर, अस्थायित्व के आधार पे भी ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अस्थायी संविधान, स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन, और एक होता है दूसरा जो है अस्थायी संविधान होता है, अस्थायी संविधान, है ना। तो ये अस्थायी संविधान जो है अनस्टेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन। अस्थायी संविधान क्या होता है? अस्थायी संविधान वो संविधान होता है जो कि अपने अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। जैसे भारत का संविधान, जैसे अमेरिका का संविधान, एक लंबा समय हो गया और चल रहा है अभी तक, है ना, तो अस्थायी संविधान के अंतर्गत आ जाएंगे। और अस्थायी संविधान वो होते हैं जो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सके, है ना। जैसे कि आप पाकिस्तान के अंतर्गत की स्थिति आप पढ़े होंगे या जानेंगे, यदि आप नहीं जानते हैं तो। वहाँ जो है सैनिक शासन आ गया, सैनिक तख्ता पलट वाली व्यवस्था वहाँ आ गई, संविधान की जो सर्वोच्चता है वो खत्म हो गई। नेपाल के अंतर्गत ऐसी स्थिति हुई, जय लोकतंत्र वहाँ हुआ, फिर खत्म हुआ, फिर लोकतंत्र बहाल हुआ, इस तरह की स्थिति रही। तो वो जो है अस्थायी संविधान कहलाएंगे, जो रहे नहीं, एक लंबे समय से जो लागू नहीं रहे, जो जिनको बीच में या तो बदलना पड़ा या हटाना पड़ा, फिर से जो है नई व्यवस्था आई। तो अस्थायित्व के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं। एक जो होता है जिसको कहते हैं अस्थायी संविधान, स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा अस्थायी संविधान, अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से एक और आधार हम लोग यहां बना सकते हैं, मैं लिख देता हूं, आठवां आधार, आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। आकार के आधार पे बाबू
संविधान दो प्रकार का होता है, उसको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो लघु संविधान और दूसरा जो है उसको कहेंगे दीर्घ संविधान। एक लघु संविधान और दूसरा दीर्घ संविधान। तो ये है आकार के आधार पे। तो लघु संविधान क्या है? वह संविधान जिसमें जो है अनुच्छेद बहुत कम लिखे गए हों वो लघु संविधान होगा, और वह संविधान जिसमें अनुच्छेदों की संख्या अधिक हो वो दीर्घ संविधान होगा। आइए अब देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। इन संविधानों में जो इतने प्रकार के जो इसके वर्गीकरण दिखाई दिए हैं, भारत जो है किन किन चीजों को अपने अंदर समाहित किए हुए। संविधान का प्रकार नहीं है, एक क्लास है। इसको इन आधारों पर अलग अलग क्लासों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखते हैं कि भारत में क्या क्या व्यवस्था मिलती है। तो सबसे पहले जो है यहाँ देखिएगा, भारत का जो संविधान है वह निर्मित संविधान है ना। संविधान सभा के द्वारा जो है भारत के संविधान को बनाया गया। 2 वर्ष 11 और 18 दिन का वक्त लगा। पढ़ेंगे हम आगे संविधान सभा के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो है भारतीय संविधान के तमाम तरह की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो निर्मित है। दूसरा क्या है बाबू? लोकतंत्रात्मक है। भारत का संविधान लोकतंत्रात्मक है। लिखित है कि अलिखित है? तो ये तो लिखित है भारत का संविधान। लचीला है कि कठोर है? इसमें दोनों रूप दिखाई देता है, लचीला भी और कठोर भी। कुछ प्रावधान जो है ऐसे हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको जो है बहुत कम बहुमत से आसानी से उसको संशोधित किया जा सकता है, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको संशोधित करना उतना आसान नहीं है, उसके लिए जो है विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो ये दोनों चीज को प्रदर्शित करता है भारत का संविधान। फिर जो है एकात्मक है कि संघात्मक है? तो यहाँ पे भी जो है ये दोनों रूप का दिखाई देता है। एक्चुअली तो ये संघात्मक है, लेकिन कहीं कहीं एकात्मक व्यवस्था भी आ जाती है। केंद्र को ज्यादा शक्ति मिली हुई है, केंद्र को ज्यादा पावर मिला हुआ है, डिस्कस करेंगे हम। तो ये दोनों, इसको कहेंगे एकात्मक संघात्मक दोनों में लगाइए, या नहीं तो इसको कहते हैं अर्ध संघात्मक। क्या कहते हैं? अर्ध संघात्मक। कहेगा अर्ध एकात्मक क्यों नहीं लिखती है सर? क्योंकि संघात्मक व्यवस्था ज्यादा है। ये अपवाद का केस में है एकात्मक वाले पर, ठीक है। तो अर्ध संघात्मक यानी दोनों चीज यहां दिखाई देता है। ये किसका है भाई? भारत में अर्ध संघात्मक यानी संघात्मक तो है, मुख्य रूप से फेडरल है, लेकिन कहीं कि एकात्मक वाली भी बातें आ जाती है। फिर संसदीय है कि अध्यक्षात्मक है, इसकी बात की जाए तो पार्लियामेंट्री है। लेकिन जो है कहीं कहीं ऐसी स्थिति दिखाई देती है, जैसे आप देखेंगे लॉकडाउन के समय में, या जो है इमरजेंसी वगैरह लग जाए तो फिर अध्यक्षात्मक हो जाती है। सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के हाथों में जाके निहित हो जाती है। तो ये दोनों रूप दिखाई देता है। ज्यादातर तो पार्लियामेंट्री सिस्टम दिखाई देता है भारत में। तो ये दोनों रूप यहाँ दिखता है। स्थायित्व के आधार पर बात किया तो मैंने बताया ही कि स्थायित्व के आधार पर तो भारत जो है अस्थायी है। इतने दिनों से भारत का संविधान चल रहा है, भारत के संविधान के तहत जो है देश की विधि व्यवस्था चल रही है, तो ये स्थायी संविधान के ग्रुप कैटेगरी में आ जाएगा, क्लास में आ जाएगा। फिर जो है आकार के आधार पर बात कर लिया जाए कि ये लघु संविधान है कि दीर्घ संविधान है, तो आप जानते हैं कि भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा है ना। तो ये दीर्घ है। भारत जो है यहाँ इसको रखा जाएगा कि भारत का संविधान दीर्घ संविधान है। तो इस अलग अलग क्लास के आधार पे हमने देख लिया कि भारत के संविधान को जो है किन किन क्लास को अपने अंदर समाहित किए हुए, किन किन विशेषताओं को अपने अंदर समाहित किए हुए। विशेष जो है एक एक वर्ग को लेकर हम लोग बात करेंगे आगे की क्लास में भी। जैसे मैंने बताया कि लिखित और अलिखित की बात करेंगे, एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था क्या होती है बात करेंगे, संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है ये बात करेंगे हम लोग, है ना। लचीला या कठोर क्या है, तो बात करेंगे इन सभी चीज़ों को लेकर। इसके लिए जो है मिलते हैं हम आगे के वीडियोज में। आज की इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।